ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव। आज का विषय है यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप अर्थात यज्ञ के आध्यात्मिक लाभ। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ को हम मोटे मोटे रूप में देखते हैं कि इसके जो भौतिक लाभ हैं उसको ही हम पकड़ पाते हैं, किंतु इसके दो रूप हैं यज्ञ के। एक भौतिक लाभ या भौतिक स्वरूप और दूसरा है आध्यात्मिक स्वरूप। अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं कि यज्ञ का एक स्थूल रूप है और एक सूक्ष्म रूप है। जब हम यज्ञ करते हैं उसके अंदर से जो गैसें प्रज्वलित होती हैं वो पूरे वायुमंडल में फैलकर वायुमंडल को शुद्ध करती हैं और उसका एक छोटा सा भाग हमारे शरीर के अंदर जाता है श्वास के माध्यम से, जो हमारे शरीर के अंदर फैले हुए जितने भी विजातीय तत्व हैं उनको ठीक करता है, हमारी शारीरिक व्याधियों को दूर करता है, हमारे अंदर के जितने भी दोष हैं समस्त प्रकार के दोषों का निवारण करता है। किंतु उसका एक सूक्ष्म भाग भी है जो हमारे मन के अंदर भी पहुंचता है। हम जब सांस लेते हैं उसके माध्यम से हमारे रक्त में मिलता है और हमारे अंदर जाकर वो सूक्ष्म रूप बनकर हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारी भावनाओं के स्रोत को ठीक करता है। हमारे जिस प्रकार हमारे शरीर में नाना प्रकार के दोष हैं उसी प्रकार हमारे मन में बहुत कुसंस्कार और दुर्व्यसन, दुर्गुण, दुख बहुत सारा भरा पड़ा है। उनको भी ठीक करने का एकमात्र उपाय अगर कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों उपाय को जोड़कर बताए तो उसका उपाय है यज्ञ। यज्ञ का मैंने बताया जैसा एक भाग हमारे पूरे विश्व में फैल जाता है, पृथ्वी लोक में फैलता है, अंतरिक्ष लोक में फैलता है और उससे भी अधिक सूक्ष्म भाग द्युलोक तक पहुंच जाता है। और ये हुआ भौतिक स्वरूप। और जब उसका सूक्ष्म रूप हमारे मन पर कैसे प्रभाव डालता है, बहुत सारे मंत्र हैं, इससे हमें पता लगेगा कि इसका एक अलग विशेष अदृश्य लाभ या दृश्य जो रूप है वो हमें इसका आभास होगा। एक मंत्र आता है, अग्नि मिन्धानो मनसा धियम सचेत मर्तयः। अर्थात यज्ञ से वायु की शुद्धि होती है और साथ साथ हमारे मन की भी शुद्धि होती है। जब हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं तब हम बहुत सारे मंत्र बोलते हैं। उसमें पहला मंत्र ऐसा भी आता है, ओम उद्वस्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते संसिद्ध्येथामयञ्च। उद्वस्वाग्ने, हे अग्नि तू उद्बुद्ध हो, बढ़, आगे प्रज्वलित हो और क्या कर, त्वमिष्टा पूर्ते, इष्ट और पूर्त को बढ़ा। जो हमारे उद्देश्य है मानव के इष्ट और पूर्ति प्राप्ति, उसकी प्राप्ति हे अग्नि तू करा। इसका दूसरा भाव ऐसा निकलता है जब हम कहते हैं, हे आत्मा तू प्रज्वलित हो, आगे बढ़, कुछ काम कर और उस परमेश्वर के साथ जुड़कर इष्ट और पूर्ति के काम को संपन्न कर। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिससे पता लगता है कि ये सिर्फ भौतिक ही कार्य नहीं है, आध्यात्मिक लाभ भी है। अयंत इद्मात्मा में ब्रह्मवर्चसेन जब शब्द बोलते हैं तो हमारे ब्रह्म वर्चस्व को, हमारे अंदर की तेज को वो कैसे बढ़ाएगा, वही जो सूक्ष्म रूप है यज्ञ का वही उसको बढ़ाएगा, शरीर को भी ठीक करेगा, हमारी प्रजा को भी ठीक करेगा और हमारे वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व को भी ठीक करेगा। इसके अंदर दो प्रमुख कार्य काम करते हैं, एक यज्ञ की अग्नि का ताप और दूसरा जो है
यज्ञ करते समय हम मंत्रों का जाप करते हैं। तो अग्नि का ताप और मंत्रों का जाप दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी ऊर्जा का निर्माण करते हैं और वायुमंडल में एक विशेष प्रकार की हलचल पैदा हो जाती है और उस हलचल के कारण हमारे वायुमंडल में भी और हमारे अंदर के वायुमंडल में भी एक प्रकार का शोधन होता है। तो मंत्र एक शोधन यंत्र की तरह काम करते हैं। कोई भी शब्द हमारे मन पर, हमारे वायुमंडल पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। आजकल साउंड थेरेपी भी सबने सुनी होगी। वो साउंड के वेव्स के माध्यम से हमारे मन के जो अंदर छुपे हुए विकार हैं उसको ठीक करते हैं, हमारे शरीर के भी दोषों को भी ठीक करते हैं। इसी प्रकार यज्ञ में बोले गए मंत्र भी हमारे मन के अंदर के छिपे हुए विकारों को धीरे धीरे सूक्ष्म करते जाते हैं और उसको समाप्त कर देते हैं। ओम क्या मंत्र शब्द, गायत्री मंत्र का जाप, स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र और सारे शांति प्रकरण और आदि मंत्र जो हम यज्ञ में बोलते हैं, ये सारे धीरे 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 हमारे मन के अंदर, एक हमारे चित्त के अंदर जाकर सफाई का काम करना शुरू कर देते हैं। यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं उससे हमारा प्राण सशक्त होता है और प्राण के सशक्त होने से हमारा मन भी सशक्त होता है, क्योंकि प्राण और मन का दोनों का एक दूसरे का घनिष्ठ संबंध है। यदि आपका प्राण कमजोर है, आपका शरीर कमजोर है, तो आपका मन भी कमजोर होगा। अगर आपका शरीर बलवान है, सशक्त है, हृष्टपुष्ट है, तो आपका मन भी हृष्टपुष्ट होगा। तो यज्ञ जब हमारे प्राणों को समृद्ध करता है, सशक्त करता है, तो उसके साथ साथ हमारा मन भी समृद्ध होने लगता है। तो ये अप्रत्याशित लाभ हमें यज्ञ से मिल जाते हैं। अब यज्ञ के अंदर जो आध्यात्मिक लाभ है या मानसिक लाभ है, उसपे बहुत सारी खोजें हुई है। आओ उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि बिना प्रमाण के कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बातों पर विश्वास नहीं करता। किंतु यज्ञ के साथ अनुसंधान की जब बात हम सामने रखते हैं, तब श्रोता ये बात को विचारना शुरू कर देते हैं। पूना के अंदर एक डॉक्टरों ने यज्ञ के माध्यम से ऐसा प्रयोग किया और स्कूल के बच्चों के अंदर जब प्रयोग किया गया काफी महीने, तो ये अंत में पाया गया कि यज्ञ के करने से बच्चों के अंदर जो मिर्गी का बीमारी थी वो काफी हद तक ठीक हो गई। इसे हम न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कहते हैं। डॉक्टर गुलेच्छा ने यज्ञ पे बहुत सारे प्रयोग किए हैं। उन्होंने कहा कि यज्ञ करने से हमारे सिगरेट पीने की, शराब पीने की आदत छूट जाती है। उन्होंने ऐसे प्रयोग किए कि जिससे जो व्यक्ति ड्रग लेते थे, चरस, गांजा, अफीम लेते थे, उन पर भी यज्ञ के करने से बहुत सारे उनकी ये बुरी आदतें वो भी छूट गई। दिल्ली के सेल्वा मूर्ति डॉक्टर ने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मंत्रास इस थीसिस पर एक रिसर्च की और उन्होंने पाया कि मंत्र के जाप के साथ और बिना मंत्र के उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। बिना मंत्र के दवाई देकर, सामान्य दवाई देकर उसका इलाज किया गया और मंत्र के साथ भी दवाई देकर उनका इलाज किया गया। तो दोनों ग्रुप में यह पाया गया कि जो व्यक्ति दवाई के साथ मंत्र का भी उच्चारण करते थे, उनको उससे ज्यादा प्रभाव पैदा हुआ। क्योंकि मंत्र के अंदर, मंत्र का अर्थ ही होता है मन्नाथ त्रायते इति मंत्र, अर्थात जिसके मनन करने से, जिसके जाप करने से, जिसके भजन करने से, जिसके बोलने से व्यक्ति तर जाता है, अर्थात दुखों से पार हो जाता है, उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र की जो हम जब उच्चारण करते हैं तो उसके अंदर एक प्रकार की वेव्स और तरंगें उत्पन्न होती हैं और वो तरंगें हमारे मन के अंदर की तरंगों को शांत करती है। हमारी अल्फा वेव जो है उसमें 20% की बढ़ोतरी आती है।
यूकी के अंदर एक डॉक्टर मॉर्गन, प्रोफेसर मॉर्गन हुए, उन्होंने भी यज्ञ पर एक प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि यज्ञ पर 2000 पुरुष और 2000 महिलाओं को बिठाया गया और 3 माह तक यज्ञ किया गया और 3 माह के यज्ञ करने के बाद उन्होंने ये खोज की कि उसमें 70% लोगों को फायदा पहुंचा, 70%, और उनकी 90% मानसिक बीमारियां समाप्त हो गई। तो यज्ञ के सूक्ष्म लाभ, जब हम यज्ञ करते हैं तो उसके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तब उसकी एनर्जी भी हमारे घर में आती है और तब हम अनुभव करते हैं कि ये अतिथि की एक एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव थी। इस प्रकार व्यक्तियों का एक एनर्जी पॉजिटिव और बैड होती है, नेगेटिव होती है, इसी प्रकार यज्ञ के अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है और वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत अच्छे अच्छे काम हमारे मन से कराती है। क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है तो हमारा मन शांत होता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारा मस्तिष्क के जो रोग हैं वो कम हो जाते हैं, तो हमें एक अलग शक्ति और ऊर्जा का निर्माण होता है। और जब हम सब साथ में बैठ के यज्ञ करते हैं, एक संगतिकरण की भावना होती है, तो संगतिकरण की भावना से भी हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की ताकत मिलती है हमें। एक अकेला व्यक्ति और एक संगठन की शक्ति हमें उसमें सहायक होती है और हमारे दुखों को दूर करने के लिए, हमारे सुखों की वृद्धि करने के लिए ये संगतिकरण बहुत आवश्यक है। तो वेदों में 20,380 मंत्र हैं और उन मंत्रों में 1000 के ऊपर जो मंत्र हैं वो यज्ञ पर ही लिखे गए हैं। अर्थात उन मंत्रों में यज्ञ की व्याख्या की गई है, यज्ञ की महिमा बताई गई है। तो हजारों मंत्र जब यज्ञ की महिमा बताते हैं तब इसका कुछ ना कुछ कारण होगा, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अगर वेद में ऐसा लिखा गया है तो हमें यह मानना भी चाहिए, क्योंकि कहा गया है वेद स्वतः प्रमाण है, इसके लिए कोई और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हम ये मानेंगे कि यज्ञ के अंदर बहुत अधिक लाभ मिलते हैं और इन सब लाभों को देखकर ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यज्ञ को एक पुनर्जीवन देकर, मतलब यज्ञ को जो लोग भूल चुके थे उसको मंत्रों को जोड़कर एक नित्य कर्म विधि का निर्माण किया और समस्त विश्व के सामने यज्ञ का एक अच्छा और वैदिक स्वरूप सामने पेश किया और सभी कार्यों के साथ, सभी शुभ कार्यों के साथ यज्ञ को अनिवार्य कर दिया। स्वामी जी ने हमारे जीवन के लिए 16 संस्कारों को अनिवार्य बताया है और उन सभी 16 संस्कारों के साथ स्वामी जी ने यज्ञ को जोड़ा है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यज्ञ का कितनी बड़ी महत्ता है कि हर संस्कार के साथ यज्ञ को स्वामी जी ने जोड़ा है, इसीलिए क्योंकि यज्ञ का बहुत बड़ा लाभ था और बिना यज्ञ के वो संस्कार पूर्ण नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यज्ञ का बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ है। तो हम प्रतिदिन यज्ञ करें, लोगों से यज्ञ को करने के लिए प्रेरणा दें, ताकि हमारे के साथ साथ समस्त विश्व का भी कल्याण हो, पूरे मानव जाति का कल्याण हो और उन्हें जितने भी शारीरिक व मानसिक रोगों से छुटकारा मिले और एक परम शांति का अनुभव करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम नमस्ते।